नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं 3 अच्छी खबरें जो एचकेआरएन कर्मचारियों से जुड़ी हुई हैं। साथियों बता दें आप लोगों को, यहाँ पर जो इंतजार कर रहे थे कर्मचारी साथी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने का, खासकर जो शिक्षक वर्ग है वो साथियों यहाँ पर लेटर जारी हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं 25/4/2025 की डेट का ये लेटर एचकेआरएन के माध्यम से लगे आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट एंड फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट का अनुबंध दिनांक 31/3/2026 यानी कि 1 वर्ष तक बढ़ाने बारे। तो दोस्तों ये लेटर जारी हो चुका है, 1 वर्ष तक का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बड़ी अच्छी खबर आ रही है, बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे थे। सभी डीडीओ को इस पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। भाई इस पर जो है कार्रवाई कीजिए इस लेटर पर, और जो कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ना है उसको आगे बढ़ाइए जो भी नियम शर्तें हैं उनके तहत। तो एक तो दोस्तों ये खबर थी, दूसरी यहाँ पर अपडेट है कुछ और जो कर्मचारी साथी थे टीजीटी, उनके कार्यकाल बढ़ने के संबंध में भी अपडेट आ रही है। 1 अप्रैल को हटाए 679 टीजीटी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने एचकेआरएन के माध्यम से संविदा पर लगे 679 टीजीटी को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने इन सभी अध्यापकों को रिक्त टीजीटी के पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो बड़ी खबर आ रही है साथियों यहाँ पर इन कर्मचारी साथियों के लिए भी कि इनका भी कार्यकाल बढ़ाने के आदेश आ गए हैं। ये साथी भी लगातार इंतजार कर रहे थे, लगातार जो है अपना कमेंट भी कर रहे थे, पूछ रहे थे बहुत सारे साथी कि भाई हमारा अनुबंध कब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या अपडेट चल रही है। तो ये अपडेट आ गई है फिलहाल के लिए। इसके बाद साथियों तीसरी अपडेट ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साथियों, जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो टीचिंग स्टाफ था उनके लिए तो सरकार अध्यादेश ले आई थी जॉब सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ था साथियों उनके बारे में बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के संबंध में आनाकानी करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि भाई जो है यूनिवर्सिटी में ये लागू नहीं होगा जॉब सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन अब यहाँ पर जो नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री साहब के पास कि भाई उनको भी जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिया जाए। बताया गया है साथियों, जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने के लिए एचकेआरएन के कर्मचारियों ने सीएम को सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले नॉन टीचिंग है, गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, वो ये कर्मचारी हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री साहब को जानकारी दी कि भाई जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 5 साल से अधिक का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं और जॉब सिक्योरिटी की जो नियम शर्तें हैं उनको पूरा करते हैं, लेकिन साथियों फिर भी उनको जो है जॉब सिक्योरिटी से वंचित रखा जा रहा है। हरियाणा सरकार शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय ले कि भाई इनको भी दोस्तों जो है जॉब सिक्योरिटी मिले। तो मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की बातों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस मामले पर जांच की जाएगी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को इन सेवाओं से क्यों वंचित रखा गया है और जल्द से जल्द सभी विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। तो साथियों क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो सरकारी विभागों में जो नियम लागू होते हैं जरूरी नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी में भी लागू हो जाएं। तो कुछ इस तरह का ये मामला आप लोग समझ सकते हैं। अगर मोटा माटी आप लोग समझना चाहें कि ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण यूनिवर्सिटी अपने बजट के हिसाब से चाहे तो इसको लागू कर सकती है, ना चाहे तो इसको नहीं लागू कर सकती है इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट को। लेकिन कर्मचारी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर भी कार्रवाई को कंप्लीट कर दिया जाए जॉब सिक्योरिटी को, और इन कर्मचारी साथियों को भी जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल जाए। तो ये 3 बड़ी अपडेट दोस्तों आज की आई हुई थी। तीनों ही खबरें बहुत ही अच्छी हैं, कर्मचारियों के पक्ष में हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।